हे स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशाल फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए आज फिर लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है एनुअल मोड में भी है और सेमेस्टर मोड दोनों में है। तो एनुअल मोड अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर आप सेमेस्टर 6 में हो तो आपके पास ये सब्जेक्ट मिलेगा। और ये एक आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आप के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आज जो डिस्कस करूँगा कुछ क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 90% इनके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो आप चाहे तो इसके आंसर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा। और साथ ही साथ आप इसके आंसर्स को बाहर के बुक्स के भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस, आपको उसको कहाँ से इसके नोट्स आपको लेने हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो टॉप थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और इसका जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया किस तरह के इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं और इसमें से आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ जीडीपी नेशनल इनकम कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। यानी निम्नलिखित विधियों में से आपको बताना है कि किस तरह से जीडीपी और राष्ट्रीय आय को हम ज्ञात करते हैं, उसको निकालते हैं। हिंदी मीडियम में अगर बात करूं तो कौन कौन से मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वृद्धि विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि और इनकम मेथड। तो ये, और इनकम मेथड को हिंदी में कहेंगे आय विधि। तो इन तीनों मेथड से हमको जीडीपी या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, कैसे करना है उसको स्टेप बताने हैं। तो स्टेप पहले हम बताएंगे, फिर इसके प्रिकॉशन बताएंगे, फिर कंक्लूजन बताएंगे। ठीक है। तो अब आपका क्योंकि एग्जाम फिर से ऑफलाइन मोड में स्विच हो गया है तो आपको अपने आंसर जो है टू द पॉइंट लिखने, प्रिसाइज लिखने हैं। ओपन बुक एग्जाम की तरह बहुत ज़्यादा नहीं लिखना और बहुत कम भी नहीं लिखना। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल इनकम यूजिंग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, मनोवैज्ञानिक नियम उपभोग का। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में आपको बताना है, और साथ ही साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम का रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये एग्जाम 100% ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, व्हाट फैक्टर्स में कॉज अ शिफ्ट इन द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है? यानी हमारा सकल जो हमारा एक्सपोर्ट को हिंदी में कहेंगे आयात, क्या होता है। और व्हाट इज़ मनी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मनी, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा क्या होती है और उसके विभिन्न कार्य क्या है। मनी के बारे में आपने क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है, मनी एंड इट्स फंक्शन एक चैप्टर था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन क्रिटिकली द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यानी मुद्रा का सिद्धांत आपको बताना है। फिशर ने थ्योरी दी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, explain the determination of equilibrium level of GDP using aggregate expenditure approach and saving investment approach in a two sector model। यानी जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का, उसके बारे में आपको बताना है। और इसमें आपको जो यूज़ करनी टेक्निक वो है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट और सेविंग इन्वेस्टमेंट, जो आपकी अप्रोच है दोनों को बताना है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में और सेविंग इन्वेस्टमेंट, टू सेक्टर मॉडल, यानी जहाँ पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों के ऑर्डर के हिसाब से आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब यहाँ पे 4 चीज़ें आपको बताऊंगा कि इन 4 चीज़ों में आपको डिस्टिंग्विश करना है, अंतर देना है। कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्टिंक्शन का आए तो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में उसका आंसर दे देना, नेक्स्ट लेफ्ट और राइट साइड एक टेबल बना के, ताकि आपको जो है उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े और आपको अच्छी मार्किंग हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्टिंक्शन का वो आ सकता है, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सेकंड है बीओपी एंड बीओटी। थर्ड फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और फोर्थ है एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। तो 4 चीज़ें हैं, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यानी आपको इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पैराडॉक्स थ्रफ्ट। इसमें आपको प्रिजनर डिलेमा एक टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट का, वो बताना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन थर्ड जीडीपी डिफ्लेटर। फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। और लास्ट में लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं।
शॉर्ट नोट्स में आपको चॉइस मिलेगी इस बार कि आपको 6 आपको पॉइंट दिए होंगे, उसमें से 4 या 5 आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी एंड व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर। कमर्शियल बैंक यानी कैसे मनी क्रिएट करते हैं, इसमें आपको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाना है और साथ ही साथ मनी मल्टीप्लायर का जो इसमें अगर आप रिलेशन साथ में दें तो वो और भी अच्छा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द केन्जियन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, यानी डिमांड फॉर मनी को आपको समझाना है, मोटिव ऑफ डिमांड इसमें आप समझा सकते हो। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जिसके बारे में आप अच्छे से तैयारी करो। इसके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मेरी पिछले साल कुछ वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझाया हुआ है पार्ट 2 बीकॉम में। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए वेट करें, उसकी वीडियोज़ भी हम जल्दी लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को अब दोबारा बोलूँगा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दबा दें बेल आइकन को। थैंक यू सो मच।